फिलहाल ये मामला ठंडा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जब तक तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी, उनके विधायक शपथ नहीं लेंगे। साथ ही उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर वहां आने वाले दिनों में आखिर क्या राजनीति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, घोघा मेडी हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर ये कि हिरासत में लिए गए दोनों शूटर चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में इनकी गिरफ्तारी हुई है। सेक्टर 22 से उनको पकड़ा गया है। राजस्थान दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जिसमें दोनों की गिरफ्तारी हुई है। शराब के ठेके में बने कमरे में ये दोनों छिपे हुए थे कि तभी राजस्थान और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ा एक्शन, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हम सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते, दिल्ली से हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, ये बताया जा रहा था कि क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली लेकर पहुंची है, कहां रखा गया है और दोनों की गिरफ्तारी के बाद मास्टरमाइंड तक पहुंचने में कितनी बड़ी सफलता लगेगी हाथ? आज बिल्कुल देखिए, 3 लोगों को इस पूरे मामले में डिटेन किया गया है, जिसमें दोनों ही शूटर शामिल है और उन दोनों शूटर की मदद करने वाला उद्यम इस पूरे मामले में डिटेन किया गया। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि 2 लोगों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, जो आरके पुरम का दफ्तर है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्राइम ब्रांच दोनों को लेकर पहुंची है, जिसमें से एक शूटर बताया जा रहा है रोहित और इनकी मदद करने वाला उद्यम। बाकी एक और शूटर नितिन, उसको राजस्थान पुलिस अपने साथ लेकर जयपुर की तरफ निकली है। हालांकि दोनों को डिटेन करके यहाँ पर लाया गया है। अब अरेस्टिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा और संभवतः दोपहर तक इन दोनों को कोर्ट में पेश करेगी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि चंडीगढ़ में ये तीनों एक हाइडआउट पे छुपे हुए थे। ये हाइडआउट दरअसल एक वाइन शॉप के पीछे जो कमरा बना था वहां पर रखा गया था, लेकिन रात से ही इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई खुलासे उन्होंने किए। जिस तरीके से राजस्थान पुलिस पहले इस पूरे मामले में रामवीर को गिरफ्तार कर चुकी है। रामवीर वो शख्स है जिसने जयपुर से बाहर निकलने में मदद की। दोनों ही शूटर पहले जयपुर से निकलने के बाद जयपुर अजमेर रोड पर पहुंचे, वहां से उन्होंने हिसार का रुख किया, हिसार से मनाली और मनाली से चंडीगढ़। तो लगातार वो अपनी जो लोकेशन है वो बदल रहे थे और यही बड़ी सबसे बड़ी चुनौती थी कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन अब दोनों को गिरफ्तार किया गया है। उनका एक सहयोगी भी गिरफ्तार यहां पर जतिन कर लिया गया है। पुलिस को इसके बारे में जानकारी कैसे लगी? पुलिस लगातार क्योंकि पीछे तो थी, लेकिन जानकारी कैसे मिली? आज बिल्कुल लगातार जो इनके सोर्सेज थे उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा था। साथ ही जो इन लोगों की मदद कर रहे थे उन्होंने किस किस नंबर पे बात की उसको इंटरसेप्ट किया गया। तो ये जानकारी मिली कि हिसार के बाद ये लोग मनाली गए थे और मनाली के बाद ये लोग चंडीगढ़ गए थे। तो उन्हीं की कॉल डिटेल्स के आधार पर ये जो रेड है वो कंडक्ट की गई और रात को जब जानकारी मिली कि ये दोनों ही शूटर, इनके साथ एक और जो मदद कर रहा है उद्यम, वो चंडीगढ़ सेक्टर 22 में मौजूद है, तब जाकर राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है संयुक्त वहां पर पहुंचती है। दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन होता है। तीनों को वहां से गिरफ्तार किया गया। 2 जो लोग हैं जिसमें एक शूटर और हेल्पर, उसको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आरके पुरम लेकर पहुंची है और एक शूटर नितिन फौजी, उसको राजस्थान पुलिस जयपुर लेकर यहां से रवाना हुई है। हालांकि अब पेपर वर्क किया जा रहा है। पेपर वर्क करने के बाद कौन कौन लोग मदद कर रहे थे उन सभी की गिरफ्तारी करने की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सुखबीर सिंह घोघा मेडी की हत्या क्यों की गई? क्या ये दोनों शूटर्स को किसने प्लान किया था? बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, और बड़ी खबर बरेली से मिल रही है, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। कार में 8 लोग जिंदा जल गए। नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। डंपर और कार के बीच टक्कर के बाद कार में लगी भीषण आग। हादसे के वक्त कार के डोर लॉक थे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो बरेली में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। 8 लोग जिंदा जल गए। नेशनल हाईवे पर डंपर और कार के बीच भिड़ंत हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कार आग के गोले में तब्दील हो गई। टक्कर के बाद 8 लोग इसमें सवार थे, सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। और जब ये हादसा हुआ तब कार के डोर लॉक थे, दरवाजे बंद थे, यानी अंदर जो लोग मौजूद थे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाए और इस वजह से 8 के 8 लोग जल गए जिंदा।